अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट टीवी। व्यूअर्स, कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, गाइड के हवाले से कि आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि वहाँ पर जो आपने फॉर्म फिल करना होता है उसको आप कैसे फिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक फ़ाइल मिलती है। फ़ाइल में 4 फॉर्म्स लगे होते हैं, तो वो फॉर्म्स वगैरह आपने फ़िल करने होते हैं। तो काफ़ी लोगों को फ़िल करने में मुश्किलात पेश आती हैं, तो वहाँ पर लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पर आपसे काफ़ी पैसे लेकर वो फॉर्म फ़िल करके देते हैं। इसलिए हमने आज की वीडियो बना रहे हैं हम कि आप ख़ुद से वो फॉर्म फ़िल कर सकें। वो इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, ये इस वक्त आप देख रहे हैं साइट ओपन की है हमने ट्रैफिक पुलिस की, रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की ये साइट है। ये देख रहे हैं आप, ये वाली साइट है। ये आप ओपन करेंगे, यहाँ से भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। वैसे आप वहाँ पर जाकर फॉर्म ले सकते हैं। फ़ाइल आपको शायद 30 रुपये की मिलती है, तमाम फॉर्म्स में लगे होते हैं। व्यूअर्स, इस तरह का फॉर्म मिलेगा आपको। ये फॉर्म ए में सबसे पहले आपने लिखना है आपने कौन सा लाइसेंस बनवाना है। यहाँ पर सारी ऑप्शंस दी गई हैं। मोटरसाइकिल है, मोटर कार है, LTV है, HTV है, मोटर रिक्शा है, मोटर कैब है, ट्रैक्टर एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए है, ट्रैक्टर कमर्शियल यूज़ के लिए है, रोड रूलर है या वैलिड कैरेज में आता है। तो यहाँ पे आपने जिस भी लाइसेंस बनवाना है, लेट्स सपोज आप LTV बनवा रहे हैं तो आपने LTV को टिक कर देना है। HTV बनवा रहे हैं तो HTV को टिक कर देना है। या मोटर कार का बनवाना है, मोटर कार को, मोटरसाइकिल का बनवाना है, मोटरसाइकिल को। अगर 2 कैटेगरीज का आप बनवा रहे हैं तो आपने दोनों कैटेगरीज को टिक कर देना है। लेट्स सपोज आपने मोटरसाइकिल और मोटर कार का बनवाना है या मोटरसाइकिल LTV बनवाना है तो आपने दोनों को टिक कर देना है। सेक्शन 2 में आ जाते हैं। सेक्शन 2 में सबसे पहले आपने CNAC नंबर लिखना है। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। एक नंबर हर इसमें ब्लॉक में आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना पूरा नाम लिखना है यहाँ पर, और नाम आपने कैपिटल ABC में लिखना है। कैपिटल अल्फ़ाबेटिक्स में आप लिखेंगे। और आपका नाम है मोहम्मद अली, आपने MOHAMMAD हर ब्लॉक में अलग अलग एक लफ्ज़ लिखना है और कैपिटल में लिखना है। उसके बाद आपने अपने फादर का नेम, अगर लेडीज़ हैं मैरिड तो उन्हें अपना हस्बैंड का नाम लिखना है। इसके बाद आ गया ये परमानेंट एड्रेस है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। ये 2 यहाँ पर ब्लॉक्स की लाइंस दी गई हैं। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, नीचे आप अपना टेम्परेरी एड्रेस लिखेंगे। नंबर 6 पे आ गई डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। उसके बाद आपने ब्लड ग्रुप अपने लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको मुकम्मल लिखेंगे। आप अगर पैदा हुई हैं 10 अक्टूबर 1995 में तो 10 अक्टूबर 1995 आपने पूरा लिखना है। ब्लड ग्रुप की जगह आपने अपना ब्लड ग्रुप लिखना है। लर्नर परमिट 1-2 लिखा हुआ है यहाँ पे। परमिट नंबर जो आप लर्नर बनवाएंगे उसके ऊपर आपका परमिट नंबर होगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है। परमिट नंबर यहाँ पर 2 ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं कि अगर आपने एक लाइसेंस सिर्फ LTV बनवाना है या सिर्फ मोटरसाइकिल का या सिर्फ मोटर कार का तो आपने एक ही लिखना है। अगर आपने मोटर कार मोटरसाइकिल दोनों को बनवाना है तो आपको 2 लर्नर परमिट मिले होंगे, वो आपने दोनों को अलग अलग यहाँ पर लिखना है। डेटेड किस डेट को आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जिस डेट को आपको लर्नर परमिट इशू हुआ है वो डेट आपने लिखनी है। वैलिड अप टू जो आपकी लर्नर परमिट है उसके नीचे लिखा होगा कि ये कब तक वैलिड है, वो आपने लिखनी है। फॉर व्हीकल्स कि आपने कौन सी लर्नर परमिट आपका कौन सा है, आपने मोटरसाइकिल का बनवाया है, मोटर कार का बनवाया है या LTV बनवाया है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी लाइसेंस प्रीवियसली हेल्ड बाय एप्लीकेंट, अगर आपके पास पहले कोई लाइसेंस मौजूद है तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर नहीं है तो इसको आप नील कर दें, NIL आपने लिख देना है। पर्टिकुलर्स एंड डेट ऑफ एवरी कन्विक्शन विच हैज़ बीन ऑर्डर टू बी इंडोर्स्ड ऑन ओनली लाइसेंस हेल्ड बाय द एप्लीकेंट, यहाँ पर भी आपने नील कर देना है। क्योंकि आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, आप नया बनवा रहे हैं तो आपने नील कर देना है। अगर आपके पास कोई लाइसेंस है तो उसकी आपने डेट लिखनी है यहाँ पर। हैव यू बीन डिस्क्वालीफाइड ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू ड्राइव, अगर आप कभी रिजेक्ट हुए हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ है या आपको डिस्क्वालीफाई किया गया लाइसेंस फिल करने के लिए या टेस्ट में आपको फेल किया गया तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। ये जो साइड एरिया है ये ब्लॉक दिया गया है, इसमें आपने टिकट्स लगाने हैं। जो आपने लाइसेंस बनवा रहे हैं, आपकी जितनी भी अमाउंट के आपके टिकट्स लगने हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था।
वो आपने टिकट्स यहाँ पर लगाने हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपका नया लाइसेंस है तो आपने सिर्फ 200 रुपये के टिकट लगाने हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज आपकी वो आपको फेल कर देते हैं ट्राई में, तो आपके सिर्फ 200 रुपये ज़ाया होंगे। अगर आप सारे टिकट लगा देते हैं तो आपके टिकट्स ज़ाया हो जाएंगे। सेक्शन 3 में आ जाता है डिक्लेरेशन एज टू फिज़िकल फिटनेस ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आपने इन सवालों के जवाब लिखने हैं। सबसे पहले है ये लिखा हुआ है कि डू यू सफ़र फ्रॉम एपिलेप्सी और फ्रॉम सडन अटैक ऑफ डिसेबलिंग गिडनेस फेंटिंग, कि आपको एक मिर्गी तो नहीं है। यहाँ पे आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपने यस लिखना है, वैसे आपने नो लिखना है। इसके अलावा लिखना है कि आप गुड डे लाइट, यहाँ पर लिखो आप 25 फीट दूर डे लाइट में देख सकते हैं। मोटर कार या मोटरसाइकिल का आप नंबर प्लेट पढ़ सकते हैं, तो आपने यस लिखना है। आप 25 फीट दूर खड़ी हुई गाड़ी का नंबर दिन की रोशनी में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। अगर आप पढ़ सकते हैं तो यस लिखना है, नहीं पढ़ सकते तो नो लिखना है। हैव यू लॉस्ट आइदर हैंड और फुट, आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिफेक्ट इन मूवमेंट कंट्रोल और मस्कुलर पावर। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है हाथ में या पाँव में, तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पर भी नो लिख देना है आपने। कैन यू रेडिली डिस्टिंग्विश द पिगमेंटरी कलर्स रेड एंड ग्रीन, अगर आप सब्ज़ और सुर्ख रंग में फ़र्क कर सकते हैं तो आपने यहाँ पर यस लिखना है। अगर आप नहीं कर सकते, आपको आइज़ का कोई प्रॉब्लम है, तो आपने नो लिखना है। अगर नंबर ये डू यू सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, अगर रात को आपको देखने में दिक्कत पेश आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपने यहाँ पर यस लिखना है। अगर नहीं, आप फिट हैं, आपको सही देख सकते हैं रात को भी, तो आपने यहाँ पर यस लिखना है। अगर आपको सुनने में कोई मसला है तो ये डू यू सफ़र फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ हेयरिंग, सुनने में कोई मसला है तो आपने यहाँ पर यस लिखना है, वैसे आपने यहाँ पर भी नो लिखना है। डू यू सफ़र फ्रॉम एनी अदर डिजीज़ और डिसेबिलिटी लाइकली टू कॉज ड्राइविंग ऑफ अ मोटर व्हीकल टू बी सोर्स ऑफ डेंजर टू द पब्लिक, इफ़ सो गिवन पार्टिकुलर्स, अगर आपको किसी किस्म की डिसेबिलिटी या कोई बीमारी है जो ड्राइविंग में प्रॉब्लम बन सकती है या पब्लिक के लिए ख़तरा बन सकती है, तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। अगर नहीं है तो उसको भी आपने हिल कर देना है। फिर आगे डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, अपना अंगूठा लगाना है और सिग्नेचर करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो फिल करेंगे, जो आपकी ट्राई लेंगे वो ख़ुद फिल करेंगे। इसके अलावा आ गया फॉर्म बी, यहाँ पर सिर्फ आपने अपना CNIC नंबर लिखना है और बाकी ये सारा फॉर्म जो है ये आपका जब मेडिकल होगा वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में, यहीं पर आपका मेडिकल होगा, ये सारा कुछ वही फिल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपने एक तस्वीर लगानी है यहाँ पर, और ये वाला फॉर्म है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, एज लिखनी है, अपनी उम्र आपकी कितनी है, एड्रेस लिखना है, प्रीवियस एक्सपीरियंस लिखना है, टाइप ऑफ व्हीकल फॉर विच लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड, आपको किस गाड़ी के लिए लाइसेंस दरकार है वो आपने यहाँ पर लिखना है। बाकी ये सारा फॉर्म वो खुद फिल करेंगे, जो आपकी ट्राई लेंगे वो फिल करेंगे, फिल करके आपको ये फॉर्म दे देंगे। ये था हमारा लाइसेंस फॉर्म, ये जो नया लाइसेंस बनवाने के लिए। इसी तरह ये मेडिकल का फॉर्म है, ये वो ख़ुद फिल करते हैं, डॉक्टर साहब वहाँ बैठे होते हैं, वो ख़ुद यहाँ पर लिख कर फिल कर देंगे। इसके अलावा रिन्यूअल फॉर्म जो है वो आगे, अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है, आप रिन्यू करवाना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ फॉर्म ही यूज़ होगा। यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, पूरा नाम यहाँ पर लिखेंगे और आगे लिखना है सन ऑफ या और वाइफ ऑफ लिखना है। अगर आप ने मतलब आपने अपने फादर का नेम लिखना है, या अगर लेडीज़ हैं तो उन्होंने अपना हस्बैंड का नाम लिखना है या फादर का नाम लिखना है। परमानेंट एड्रेस लिखना है, टेम्परेरी एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, ब्लड ग्रुप है, और ड्राइविंग लाइसेंस आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना है कि आप रिन्यू करवा रहे हैं। इसके अलावा अथॉरिटी फॉर डेटेड, मतलब आप रावलपिंडी से बनवा रहे हैं तो आपने रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस का लिखना है। फॉर डेटेड लिखनी, डेट लिखनी है, एक्सपायरी डेट लिखनी है, कब एक्सपायर होगा आपका, हो रहा है लाइसेंस या हो चुका है, और आगे आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। बाकी सारा मेडिकल का फॉर्म है जो पहले आपको बता चुका हूँ, ये वो डॉक्टर साहब खुद फिल करेंगे, यहाँ ये फिल करके आपने जमा करवा देना है। इसके अलावा बाकी इंटरनेशनल लाइसेंस फॉर्म है,
ये भी आपने ऐसे ही फिल करना है। यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, नेम है, होम एड्रेस है, कंट्री वेयर यू बोर्न, यहाँ कहाँ पर आप पैदा हुई हैं, ईयर एंड डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पाकिस्तान ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना है, एरिया ऑफ इशूइंग अथॉरिटी लिखनी है कि किस सिटी से आपने बनवाना चाहते हैं लाइसेंस, डेट ऑफ इशू है, डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी लिखना है आपने, साइन करके आपने जमा करवा देना है। लास्ट फॉर्म है पीएसवी लाइसेंस के लिए। पीएसवी लाइसेंस के लिए आपने सिर्फ लिखना है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, आप किस शहर से बनवाना चाह रहे हैं, और आगे आपका आएगा हेल्प मी नंबर, आपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखना है, डेट लिखनी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ शहर का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, CNC नंबर लिखना है, और यहाँ पर आपने अपना साइन करके थंब इम्प्रेशन लगा के ये सबमिट करवा देना है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट पर मौजूद है, आप ये साइट विज़िट कर सकते हैं ट्रैफिक पुलिस की। इसमें आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।